भाई लोग क्या हाल चाल है। आज हम जो मानवा स्टार्ट करने वाले हैं वो पर्सनली मुझे काफी ज्यादा पसंद आई है और मुझे लगता है कि वो तुम्हें भी जरूर पसंद आएगा। तो बिना टाइम वेस्ट करे लेट्स स्टार्ट दी वीडियो। तो स्टोरी स्टार्ट होती है एक लड़के से जिसका नाम ग्युआन होता है। स्कूल में उसके क्लास के कुछ लड़के उसको बुली कर रहे होते हैं। उन्होंने ग्युआन के पीठ पर एक वियर्ड ड्राइंग चिपका दी होती है। जब ग्युआन पीछे मुड़कर देखता है, जो लड़का उसके पीछे बैठा होता है वो बोलता है, पीछे क्या देख रहा है, तुझे पिटना है क्या। इसके बाद ग्युआन चुपचाप आगे देखने लगता है। अंदर ही अंदर उसे गुस्सा आ रहा होता है लेकिन वो कुछ कर नहीं पाता। स्योंगबिन सिर्फ ग्युआन को ही नहीं बल्कि क्लास के और लड़कों को भी बुली करता था। इसके बुली का नाम असल में स्योंगबिन था और जो ड्राइंग ग्युआन के पीछे लगी होती है वो असल में उसने एक दूसरे वीक लड़के को डरा धमका के बनवाई थी। और वो दोबारा उस लड़के को बोलता है कि और भी ज्यादा ड्राइंग बना वरना इसकी जगह तू पीटेगा। ये सब सुनकर ग्युआन पीछे देखता है और स्योंगबिन उसकी तरफ देखकर बोलता है, अगर तुझे कोई प्रॉब्लम है तो आजा लड़ाई करते हैं। इतना सुनते ही ग्युआन को याद आता है कि कैसे स्योंगबिन ने उसे पास्ट में भी मारा था। जिसके बाद वो सोचता है कि उसको शायद से सब कुछ अपने क्लास टीचर को बता देना चाहिए। लेकिन तुम्हें क्या लगता है, टीचर कुछ एक्शन लेती है? बिल्कुल भी नहीं। टीचर उल्टा ग्युआन के पीठ पे लगी वियर्ड ड्राइंग देखकर हंसने लगती है और पूरी क्लास भी उस पर हंसने लगती है। फिर टीचर पूछती है, अच्छा ये किसने किया? ग्युआन बोलता है कि ये स्योंगबिन ने किया है और टीचर रिप्लाई देती है, अच्छा तो मैं क्या करूँ। ये सुनते ही ग्युआन शॉक में चला जाता है। भाई क्या टीचर है, ये एक्शन ही नहीं लिया। टीचर बोलती है दोबारा क्लास को डिस्टर्ब मत करना। ग्युआन सोचता है कि मुझे पता था ऐसा ही कुछ होने वाला था। फिर एक डार्क ट्विस्ट आता है। ग्युआन अपने बैग से शॉटगन निकालता है और इन सबको पेल देता है। लिटरली वो अपनी टीचर, उन क्लासमेट्स को जो हंस रहे थे और यहाँ तक कि वो उस बच्चे को भी मार देता है जो ड्राइंग बना रहा होता है। फिर आती है स्योंगबिन की बारी। वो माफी मांग रहा होता है लेकिन अब क्या फायदा भाई, अब तो पेलेगा ही। लेकिन ग्युआन उसकी बात नहीं मानने वाला था। उसके बाद वो उसको भी शूट कर देता है और हमें पता चलता है कि ये सब एक सपना था। हाँ, ये साला सपना देख रहा था। लेकिन ट्विस्ट यहीं पर खत्म नहीं होता। जब ग्युआन उठता है तो हम देखते हैं कि एक वियर्ड ड्राइंग उसके पास अब भी होती है। इसका मतलब स्कूल में इंसिडेंट उसके साथ हुआ तो जरूर था, बस वो शॉटगन वाला हिस्सा उसका ड्रीम था। अगले दिन ग्युआन का स्कूल स्टूडेंट को ट्रिप पर ले जा रहा होता है। बाहर का वेदर काफी खराब होता है और बच्चे भी बस में इधर उधर भाग रहे होते हैं, जिनको शांत कराने के लिए वही बेकार टीचर बोलती है कि तुम सब लोग शांति से बैठ जाओ। और हमारा ग्युआन बस के बिल्कुल लास्ट सीट पर बैठा होता है, बिल्कुल अकेला, और दूसरे बच्चे भी उसके पास अपना बैग रख देते हैं। भाई कोई इज्जत नहीं है इसकी। और इसी बीच ग्युआन अपने ऑनलाइन दोस्त से चैट कर रहा होता है। पहले मुझे लगा था कि शायद से लड़की है बट एक्चुअल में लड़का होता है। उसका दोस्त मैसेज करता है कि तुम्हारी ट्रिप कैंसिल नहीं हुई इतने खराब वेदर के बाद भी। जिसका रिप्लाई ग्युआन करता है उसका पहली बार जाने का मन ही नहीं था ट्रिप पर। हाँ भाई करेगा भी कैसे, पिटता जो इतना है। और उसका दोस्त बोलता है, हाँ ऊपर से तेरे रूममेट भी वो हैं जो तुझे बुली करते हैं। भाई इसके रूममेट भी इसके बुली हैं, गया खत्म है भाई इसकी ट्रिप। लेकिन उसका दोस्त बोलता है कि शायद से वो तेरे साथ ना रहना चाहे और तेरे साथ रूम चेंज कर दे। और ग्युआन भी यही बोलता है कि मैं भी भाई दिल से यही होप कर रहा हूँ कि काश ऐसा ही हो। तभी अचानक से स्योंगबिन, उसका मेन बुली, उसके पास आता है। वो पूछता है, क्या तू मेरे दोस्त के साथ अपना रूम चेंज करेगा? ये सुनते ही ग्युआन तुरंत खुश होकर बोल देता है, हाँ बिल्कुल। लेकिन स्योंगबिन उसके खुश फेस को देखकर थोड़ा सा अजीब सा फेस बना लेता है और ये सिचुएशन काफी सस्पिशियस हो जाती है उसके लिए। इस स्योंगबिन अपने उसी दोस्त से पूछता है कि तू क्या सच में रूम चेंज करना चाहता है? और उसका दोस्त इवल स्माइल के साथ बोलता है, बिल्कुल नहीं। इसका मतलब समझ रहे हो भाई, ये प्रैंक कर रहे थे इसके साथ, कट गया इसका। उसके थोड़ी देर बाद ये लोग अपने कैंप पहुंच जाते हैं जहाँ पे दूसरे सेक्शन के स्टूडेंट भी होते हैं। कैंप के टीचर सबके फोन्स कलेक्ट कर रहे होते हैं और ग्युआन भी अपने दोस्त को लास्ट मैसेज कर रहा होता है कि बाद में बात करेंगे। और उसका दोस्त रिप्लाई करता है, हाँ भाई बिल्कुल सही सलामत वापस आए तू। फिर सबके बैग्स चेक होने लगते हैं और यहीं पे हमें पता चलता है कि सिर्फ ग्युआन ही नहीं था जो बुली होता था, बल्कि एक और लड़की भी थी जिसके गोल्डन हेयर थे। उसको भी क्लास की कुछ पॉपुलर लड़की परेशान करती थी और उनमें से एक लड़की उसे डराती है कि अगर बेटा बैग चेकिंग के समय तूने हमारी दारू पकड़वा दी तो सोच लियो हम तेरा क्या हाल करेंगे। अबे ये पियक्कड़ है साले स्कूल में। और वो गोल्डन हेयर वाली भी डर के मारे हाँ बोल देती है। बाद इनका कैंप टीचर इन सबको एक टास्क देता है 13 जंपिंग जैक्स करने का। लेकिन ट्विस्ट वो ये रखता है कि अगर लास्ट वाला वर्ड किसी ने भी बोला तो इन सबको दोबारा से स्टार्ट करना पड़ेगा। और सब बच्चों की शक्ल देख के ऐसा लग रहा होता है कि इनमें से कोई ना कोई बार बार लास्ट वाला वर्ड बोल दे रहा था। उसके बाद हमें दिखाया जाता है ग्युआन जो कि जंपिंग जैक्स कर रहा होता है, लेकिन वो इतना थक चुका होता है कि वो ध्यान ही नहीं देता कि वो कौन से नंबर पे, और वो लास्ट वाला नंबर बोल देता है। सब उसकी तरफ देखने लगते हैं और उसके बुलीज भी उसको गुस्से से देख रहे होते हैं और ग्युआन सबको सॉरी बोल देता है और करेगा भी क्या ये। और नेक्स्ट सीन ग्युआन के रूम का दिखाया जाता है जहाँ पर एग्जैक्टली वही होता है जो हमने सोचा था। स्योंगबिन और उसके फ्रेंड ग्युआन को मारते हैं और उसे पूरी रात मच्छर मारने के लिए बैठा देते हैं। मतलब समझ रहे हो तुम भाई, मॉस्किटो मारेगा ये रात। और स्योंगबिन बोलता है, अगर मुझे एक भी मॉस्किटो ने बाइट किया सुबह तो फिर तू देख लियो तेरा क्या हाल करेंगे हम। और ग्युआन का सो कॉल्ड रूममेट भी बोलता है कि हाँ भाई बिना ताली बजाए मच्छर मार, मतलब बंदा करे तो करे क्या। और वो दूसरी साइड वो लड़कियां दिखाई जाती हैं जो दूसरी लड़कियों को बुली करती हैं। वो टैलेंट शो के लिए प्रैक्टिस कर रही होती हैं। तभी वहाँ पे कैंप टीचर आके उन्हें देख लेता है और पूछता है, इतनी रात को तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो? उनमें से एक लड़की मीरा जो कि इनकी लीडर है, वो झूठ बोलती है कि उन्होंने परमिशन ले लिया टीचर से। और इनकी बात सुनकर टीचर वो वापस चला जाता है। लेकिन मीरा इरिटेट हो जाती है उस टीचर की वजह से और वो गुस्सा करते हुए बाथरूम की तरफ चली जाती है सुट्टा मारने के लिए। हाँ भाई
भाई ये नशेड़ी है पक्की वाली। और जैसे ही वो वेप कर रही होती है उसे फुटस्टेप की आवाज सुनाई देती है। फिर एक अजीब सी वॉइस उसकी तरफ आती है, ये तो वेप की स्मेल है, इससे टेस्ट और भी बढ़ जाएगा। क्या मतलब टेस्ट बढ़ जाएगा? भाई कहाँ जा रही है ये मानवा? अब मीरा सच में थोड़ा बहुत डरने लगती है और फुटस्टेप धीरे धीरे उसके पास आने लगते हैं और मीरा को लग रहा होता है कि ये सब उसकी फ्रेंड्स कर रही है उसे डराने के लिए। और फिर धीरे धीरे वो फुटस्टेप उसकी तरफ आने लगते हैं और उसके डोर पे आके रुक जाते हैं। और तभी हम देखते हैं कि एक शैडो है जो कि बहुत बड़ी होती जा रही है। और जब मीरा ऊपर देखती है उसकी सांसें ही रुक जाती है। भाई इसकी फटके हाथ में आ चुकी है लिटरली, तुम इसका फेस देख लो। और उसके बाद साउंड आ रहा होता है और हमें दिखाया जाता है नेक्स्ट पैनल में कि उसके पैर हिल रहे हैं, क्यों? और फिर उसके बाद उसका वेप और ब्लड नीचे गिरता है। इसका मतलब भाई इसका काम हो गया, मार दिया इसे उस मॉन्स्टर ने। और अगले दिन उस वॉशरूम को बंद कर दिया जाता है जहाँ पे मीरा के साथ वो इंसिडेंट होता है। और दूसरी तरफ युवान के बुली के दोस्त आर्चरी कर रहे होते हैं, जिसमें से ये कुछ खास अच्छे नहीं कर रहे होते। भाई इनकी शक्ल देख के लगता भी नहीं है कुछ अच्छा कर पाएंगे बुली के अलावा। और इनका ध्यान दूसरी तरफ जाता है जहाँ पे वही गोल्डन हेयर वाली लड़की जिसको दूसरी लड़कियां बुली कर रही थी, उसका निशाना काफी अच्छा होता है और वो काफी अच्छी होती है आर्चरी में। और सांगुन जो कि श्योंगबिन का दोस्त है, वो मेन बुली का फ्रेंड, और उसको ये गोल्डन हेयर वाली काइंड थोड़ी थोड़ी पसंद आने लगती है। और उसका दोस्त बोलता है तो जाना उससे आके बात कर, पर वो उसका दोस्त बोलता है कि तुझे पता है मैं ऐसा नहीं कर सकता। हाँ भाई तू क्यों ही बात करेगा ऐसी लड़की से जिसको दूसरी लड़कियां बुली कर रही होती हैं, कोई बात नहीं आगे बढ़ते हैं। और ये फिर से ट्राई करने लगता है भाई एम लगाने की, जो उसकी इसके बस की नहीं हो रही होती है। सब होकर अपने साथ वाले लड़के से बोलने लगता है कि आखिर सोंगबिन ऐसी ट्रिप पे आया ही क्यों, मना कर देना चाहिए था उसे। और फिर वो साइड वाला लड़का बताता है भाई वो इसलिए आया है इस ट्रिप पे क्योंकि दूसरे बच्चे ना उसे रोल मॉडल टाइप मानते हैं। मतलब भाई ये इस बुली को रोल मॉडल मानते हैं, ये इसे। उसके बाद वही सांगुन उसका दोस्त बोलता है अरे ये सब बकवास है भाई, ये सब नाटक करता रहता है वो। और वही दूसरा वाला लड़का बोलता है अच्छा अगर तो इतनी ही हिम्मत है तो तू उसके सामने क्यों नहीं बोलता। फिर ये चुप हो जाता है, भाई इसकी लिटरली फट चुकी है, कुछ नहीं बोलता है। और उसके बाद अनाउंसमेंट होती है पूरे कैंप में कि सारे बच्चों को ऑडिटोरियम की तरफ जाना है। और सब बच्चे जाने भी लगते हैं सिवाय 3 को छोड़ के। गेस करो कौन 3? युवान, उसका मेन बुली और उस मेन बुली का दोस्त। और गाइस मैं सोच रहा हूँ ये वाली मानवा बस आज के लिए इतनी ही रोक देते हैं, ठीक है। और अगर इस पर रिस्पॉन्स अच्छा रहा तुम लोग का तो इसको आगे कंटिन्यू करेंगे, वरना कुछ और लाएंगे। तो चलो आज के लिए बस इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब कर देना और लाइक करना मत भूलना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।